हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जी। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू ऑन निफ्टी के वीडियो में। तो जैसे कि हमने मार्च मंथ के लिए डिस्कस किया था वीडियो में, ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही हमें मार्च मंथ जाता हुआ दिखा। तो अब हम अप्रैल मंथ की कुछ बातें कर लेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट एस्ट्रो इवेंट 6 अप्रैल को शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 9 अप्रैल को रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अप्रैल को मंगल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अप्रैल को जुपिटर कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 23 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 3 अप्रैल को वीनस नेपट्यून का कंजंक्शन है। 10 अप्रैल को मार्स सैटर्न का कंजंक्शन है। 11 अप्रैल को सन मर्क्यूरी का कंजंक्शन है। 19 अप्रैल को वीनस मर्क्यूरी का कंजंक्शन है। 2 अप्रैल को बुध रेट्रोग्रेड होंगे अगले 24 दिनों के लिए, इस पीरियड में हमें वोलेटाइल मूव्स देखने मिल सकते हैं। 5 अप्रैल को मर्क्यूरी कंबस्ट होंगे 21 अप्रैल तक। पंचक 5 अप्रैल टू 9 अप्रैल तक रहेगा। 5 अप्रैल टू 9 अप्रैल के रेंज हमें नोट कर लेनी है, वो नेक्स्ट पंचक तक के लिए काम आएगी रेंज। 5 अप्रैल को एक बुलिश एंड बियरिश योग साइमल्टेनियसली रनिंग है, जिसके कारण हमें थोड़ा वोलेटाइल मूव देखने मिल सकता है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण मीन राशि में हो रहा है, रेवती नक्षत्र में। तो अगर हम देखें तो उस दिन शुक्र, सूर्य, चंद्र, राहु ये सभी ग्रह मीन राशि में हैं। उसी दिन बुध और गुरु मेष राशि में है, और शनि और मंगल शनि और मंगल कुंभ राशि में है, और केतु कन्या राशि में है। अगर हम उस दिन बात करें तो सूर्य 24 डिग्री का होगा, चंद्र 17 डिग्री, और राहु 21 डिग्री, केतु भी 21 डिग्री। तो ये उस दिन का एक प्लेनेटरी पोजिशंस है जहाँ पे ये सब ग्रह कहाँ कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। अब इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट। सूर्य ग्रहण के बारे में हमारे एंशिएंट बुक्स में क्या मेंशन्ड है वो मैं बता देता हूँ। सोमवार को यदि सूर्य ग्रहण हो तो गन्ना के संग्रह से भविष्य में लाभ होगा तथा घृत, तेल, उड़द आदि में तेजी आती है। रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहण हो तो उड़द, मूंग आदि दालों के संग्रह से लाभ उठाया जा सकता है। मीन राशिगत सूर्य ग्रहण हो तो जल से उत्पन्न वस्तुओं पदार्थों में तेजी आती है तथा जल से जाविका प्राप्त करने वाले जैसी नाविक आदि को पीड़ा होती है। सूर्यग्रहण चैत्र मास का हो तो सोना, चांदी, तांबा में तेजी आती है। 8 अप्रैल को एक बुलिश योग रनिंग है। 9 अप्रैल को एक बुलिश योग रनिंग है। 10 to 25 अप्रैल एक बुलिश योग चलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट हर दिन पॉजिटिव ही रहेगी। 17 अप्रैल को एक बुलिश योग रनिंग है। 19 अप्रैल को एक बियरिश योग रनिंग है। इन सब प्लानिटरी पोजीशंस के आधार पर मैं ये पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप्रैल का मंथ एक बुलिश मंथ रह सकता है। हमें बैंकिंग, मेटल्स एंड फार्मा सेक्टर पर नज़र रखनी है। तो आइए अब हम टेक्निकल्स देख लेते सॉरी। तो जैसे कि अगर आपको याद हो, मार्च मंथ के वीडियो में हमने एक बात डिस्कस की थी कि मंथली चार्ट तो अभी न्यूट्रल है, बियरिश नहीं हुआ है मंथली चार्ट। एंड अगर मैंने एक बात बोली थी, अगर निफ्टी नहीं है 22,150 के ऊपर मंथली क्लोजिंग दे दी तो मंथली चार्ट हो जाएगा बुलिश।
तो हमें मंथली क्लोजिंग मिल चुकी है 22,150 के ऊपर, यानी कि मंथली चार्ट बुलिश हो चुका है इस समय। हम एक बार मंथली चार्ट पर आरएसआई देख लेते हैं, आरएसआई भी बुलिश है। जब मंथली चार्ट का आरएसआई 79 के आसपास आ जाएगा तब हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेना है लॉन्ग्स में, अदरवाइज मंथली चार्ट बुलिश है। ये निफ्टी का है वीकली चार्ट। तो अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, यानी ये जो 18 मार्च की वीक थी, यहाँ पे निफ्टी ने ऑलमोस्ट हैमर टाइप की कैंडल बनाई एंड उसका एक फॉलो अप मूव भी आया हमें इस वीक में, जिसके एंड इस हैमर कैंडल के ऑलमोस्ट हाई के ऊपर हमारी ये इस वीक की क्लोजिंग हुई है। फ्राइडे के सेशन सॉरी थर्सडे के सेशन में निफ्टी ने लगभग सिर्फ 10 पॉइंट से नया हाई बनाने से बच गया एंड वहां से एक हमें इंट्राडे 200 पॉइंट के लगभग 200 सवा 200 पॉइंट के करेक्शन देखने मिला लास्ट 45 मिनट्स में। बट ठीक है, वीकली चार्ट भी साइडवेज टू बुलिश ही है। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी कहीं गया नहीं है। अगर हम 19 फेब की वीक से बात करें, निफ्टी एक ही रेंज में खेल रहा है। तो अब हमें क्या कहाँ नोटिस करना है, अगर निफ्टी 22,400 के ऊपर डेली क्लोज दे दे, 22,400 के ऊपर डेली क्लोज दे दे तो वीकली चार्ट बुलिश हो जाएगा, जिसमें फिर हमें न्यू हाइस एंड उसके बाद 22,600 22,800 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये हमारा एक वीकली चार्ट इस समय बता रहा है। हम आरएसआई देख लेते हैं, इवन आरएसआई बुलिश है। अगर आरएसआई इस समय आरएसआई चल रहा है 68 पकड़ लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आरएसआई 69 लेवल को क्रॉस कर देता है तो हमें एक अच्छी खासी रैली मार्केट में देखने मिलेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर कि आप ये कैसे बोल रहे हो, 69 70 80 तो ओवरबॉट जोन होते हैं। तो उस हिसाब से तो निफ्टी कब का गिर जाना चाहिए था एंड आज निफ्टी 22,300 पर नहीं होना चाहिए था। तो कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि 70 80 ओवरबॉट जोन्स होते हैं। अगर आपको एक्चुअल में आरएसआई कैसे दिखते हैं, कैसे रीड करते जानना है, तो मैंने आरएसआई पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक में। तो अब हमें फोकस कहाँ करना है वीकली चार्ट के आरएसआई में, जब निफ्टी का वीकली आरएसआई 69 के ऊपर निकल जाता है तब हमें देखना है। एंड 69 से ऑल द वे अगर 69 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई, तो ऑल द वे वो आरएसआई 75 टू 77 लेवल तक जा सकता है। तो हमें एक ये ध्यान रखना है वीकली टाइम फ्रेम के आरएसआई। अब हम डेली चार्ट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे मोटा मोटी निफ्टी की एक छोटी सी एक रेंज बनी हुई है मार्केट में। अगर मैं ज्यादातर बात करूं तो ये 15 जन का हाई था 22,115, ऑलमोस्ट मार्केट उसी रेंज में है। अगर हम इस लेवल को यहाँ पे एक ये ले ले तो मार्केट अभी भी एक साइडवेज रेंज में है, जैसे कि अभी हमने वीकली चार्ट में डिस्कस किया था। मार्केट मोटा मोटी मिड फेब के बाद कहीं गया नहीं है, वो नहीं 400-500 पॉइंट ऊपर जाता है, वही 400-500 पॉइंट फिर रिट्रेस होता है एंड हमें लगता है कि मार्केट में मंदी आ चुकी है। मंदी नहीं है, ये मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। मार्केट ऑल द वे अगर हम 26 अक्टूबर का लो देखे तो वो लो था 18,837। मार्केट वहां से ऑल द वे रैली किया है 22,100 एंड तो मार्केट अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है, जिसको हम एक टाइम वाइज करेक्शन बोल सकते हैं। मार्केट में दो टाइप के करेक्शन होते हैं, टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज। बहुत सारे लोग निफ्टी के लिए टारगेट दे रहे हैं 20,000 18,000, कोई बोल रहा है 21,000 आएगा, कोई बोल रहा है 20,000 आएगा। लेकिन
चार्ट बोल रहा है मुझे नहीं आना है 20,000। चार्ट बोल रहा है कि मुझे टाइम वाइज करेक्शन करके मुझे ऊपर जाना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नीचे आने में। ये क्लियर कट चार्ट बोल रहा है इस समय। एंड अगर मैं एस्ट्रो वाइज भी बोलूं तो 20,000 का लेवल इतना जल्दी नहीं आने वाला। एंड अगर मेरा ये पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि इवन अब हमें 21,000 के लेवल भी बहुत मुश्किल से देखने मिल सकते हैं। इवेंचुअली अगर कोई न्यूज आ गई एंड उसके कारण मार्केट एक के दिन में अच्छा खासा गिरावट दे दे न्यूज के कारण, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इस समय ये चार्ट नहीं बोल रहा है कि मुझे नीचे आना है। इवन एस्ट्रो वाइज भी ऐसा कोई योग वगैरह नहीं है। तो मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में है। जैसे ही मार्केट का टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट होगा, मार्केट फिर से एक रैली दे देगा। तो अब हमें कहाँ नोटिस करना है, हमें सिग्नल कहाँ मिलेंगे कि अब एक मार्केट में अच्छी खासी रैली स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे एक मस्त क्यूट सा पैटर्न बन रहा है जिसको हम एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट लाइफ हाइस लेवल्स के ऊपर ही है जो था हमारा 22,526। तो हम एक बेस ले लेते हैं 22,530 का, हम राउंड फिगर करके ये ले लेते हैं। जैसे ही निफ्टी 22,530 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है फॉर अ सेफर साइड, टू कॉन्सिक्यूटिव क्लोजिंग 22,530 के ऊपर हमें मिल जाती है, तो इस ट्रायंगल की लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 22,500, और हम इसके एक लोअर एंड यहाँ से गिनेंगे 20,800। तो लगभग 1700 पॉइंट की एक ब्रेकआउट होगा यहाँ पर, जो अगर मैं 22,530 में ऐड करूं तो हमारा टारगेट हो जाता है 24,200। तो ये जो 1700 पॉइंट की रैली होगी, क्या हमें वन साइड देखने मिलेगी? जी नहीं, ये ऐसे नहीं जाएगा। ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट, ऊपर जाने के बाद थोड़ा करेक्शन आ सकता है, एंड बीच बीच में करेक्शन के साथ ही ये धीरे धीरे अचीव होगा। एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में ये टारगेट अचीव नहीं होने वाला। इस टारगेट को अचीव होने में टाइम लगेगा। तो ये सोच के मत चलिएगा कि 22,500 के ऊपर मार्केट निकल गया, मैंने कॉल ले लिया, 3 दिन के बाद मार्केट 24,200 हो जाएगा। मार्केट ऐसे नहीं चलती। टारगेट अचीव होने में टाइम लग सकता है, बड़ा टारगेट है। बट अगर 22,530 के ऊपर टू कॉन्सिक्यूटिव क्लोज होगी तो ये टारगेट ओपन हो जाएगा निफ्टी के लिए। अब अगर हम आरएसआई देखें तो मैंने क्या पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा परफेक्ट कर देता हूँ। अब अगर हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए कि ये जो 22,530 के ऊपर जो निफ्टी निकलेगा, इसमें क्या वो स्ट्रेंथ है, क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, अगर हमें वो चेक करना है। अगर आरएसआई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड ये 22,530 दोनों एक साथ होते हैं, तो उस ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ होगी। एंड वो ब्रेकआउट एक अच्छी खासी हमें आगे चल के रैली दे सकता है। ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत। एंड फिर अगर ये दोनों साथ में ब्रेकआउट हो जाते हैं, आरएसआई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है, ये 22,530 के ऊपर मार्केट निकल जाती है, अगर ये दोनों साथ में हो जाते हैं, तो फिर हमें आरएसआई जब 86 लेवल, 82 से 86 लेवल के रेंज में जब आरएसआई पहुंचेगा डेली चार्ट में, तब हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा एंड थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेना होगा लॉन्ग्स में उस टाइम पर। अब में अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद के कुछ रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी को जो सबसे पहला रेजिस्टेंस फेस होगा ब्रेकआउट होने के बाद, वो होगा 22,770 लेवल्स के आसपास। अगर 22,770 के ऊपर कोई भी एक डेली क्लोजिंग हो जाती है,
तो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा 23,770 एज पर फिबोनाची लेवल्स। तो यह हमने दो रेजिस्टेंस भी देख लें, अगर क्रॉस हुआ तो निफ्टी सेकंड टारगेट के तरफ जा सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। ब्रेकआउट हो जाता है 22,770 पहला रेजिस्टेंस, क्रॉस होके क्लोज हो जाता है तो 23,770 हमारा अल्टीमेट टारगेट तो 24,200 ही रहेगा। लेकिन मार्केट क्योंकि वन वे तो चलेगा नहीं, तो बीच बीच में मार्केट रुक भी सकता है, करेक्शन भी दे सकता है। तो हमें वो लेवल्स ध्यान में होने चाहिए कि ये प्रोबेबल लेवल्स है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है, वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये लेवल्स उस टाइम हेल्प करेंगे। इसका ये मतलब भी नहीं 22,700 से 23,700 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, रेजिस्टेंस आएंगे एक फिबोनाची के हिसाब से। अब इनके बीच में क्या रेजिस्टेंस आ सकता है वो मैं बता देता हूँ। 23,200 से लेकर 23,300 के बीच में निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फिर से आ सकता है। एंड निफ्टी को अगर निफ्टी ने 23,350 के ऊपर टू कॉन्स्टिट्यूटिव क्लोज कर दी तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा एंड फिर मार्केट 23,700 की तरफ जा सकता है। तो ये हमने एक अपसाइड की प्रोबेबिलिटी बात कर ली कि अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट दे देता है तो क्या होगा। नीचे में निफ्टी के सपोर्ट जो अब निफ्टी को मिलेंगे, सबसे पहला तो निफ्टी को 22,100 पर एक सपोर्ट मिलेगा, वो किसी रीजन से वो ब्रेक हो जाता है तो अगला सपोर्ट है निफ्टी के लिए 21,860। एंड उसके बाद जो हमारा रिसेंट लो था 20 मार्च वाला 21,710, तो ये निफ्टी के लिए तीन अहम सपोर्ट है अप्रैल मंथ के लिए। अपसाइड की हमने बात कर ली है। आई होप अब सब चीजें आपको क्लियर होगी। सॉरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।